जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आमस गुरुकुल पर। साथियों, हम लोग प्रतिरोध पढ़ चुके थे। अब प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है ये भी जाने थे नहीं। चलिए आज जो है ना हम लोग थोड़ा सा इसके आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। आज बैटरी के बारे में पढ़ते हैं, सेल के बारे में पढ़ते हैं, और आज हम लोग एक 5 नंबरिया भी पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओम्स का नियम, ओम का ओम्स लॉ। आज हम लोग इस बातों को जानेंगे। आज हम लोग क्या क्या जानेंगे, बैटरी के बारे में और ओम का नियम को पढ़ेंगे। और ये 5 नंबरिया मेरा पूरा मकसद रहेगा कि आपका ये 5 नंबरिया आप ही के दिमाग में घुस जाए और आप अपने इच्छा अनुसार अपने भाषा के साथ, अपना भाषा के साथ लिख पाइए, बना पाइए। ठीक है। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा ये 5 नंबरिया आपको 100% आ जाए, 100%। ठीक है। अगर आप लोग 200% कर लिए तो इसके लिए आपको अपने से कॉपी में लिखना पड़ेगा। मतलब हम जो बातें बोलेंगे वो बात को आप अपने से किस में लिख लीजिएगा, कौन सा नियम, ओम का नियम। बहुत बड़ा तूफान मचा के रखा है, बहुत दिनों से आपको इंतजार था इसका। विश्वास रखिए, जो बहुत दिनों से इंतजार किया जाता है वो ऐसा तूफान बन के आता है वो आपका जिंदगी भर जो है ना याद रखता है। एक ऐसा तूफान आएगा ना जी, बहुत दिनों से जिसका इंतजार है, वो आएगा तूफान बन के, वो आपको हमेशा हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो मेरा प्रयास यही रहेगा, ये तूफान आए और वो आपके दिमाग में समा जाए और आप परीक्षा में जाके निकाल दे, दिखा दे, आता है, पूछ ले। तो ये नहीं है ना हम कह सकते पूछेगा, अरे यहाँ मेरा कथनी करनी नहीं होता, ये VVI हुआ, ये बाप हुआ वगैरह वगैरह, इसमें हमको कोई मतलब नहीं होता। हम पूरा नॉलेज देंगे, आपको जरूर समझ में आता है। एक एक बात, एक एक बिंदु, एक एक कोमा पर जो है हम बात करेंगे। उन सभी बातों को आप समझ पाइएगा, सीख पाइएगा, फिर लिख भी पाइएगा। लेकिन मेरा प्रयास यही है कि हम आपको सिखाएं। आपका भी एक प्रयास होना चाहिए कि आप अपने से लिख पाएं। क्या लिख पाइएगा, जो बातें हम बोलेंगे उसको अपने से कॉपी में नोट डाउन कर पाइएगा। मतलब किसी को बिना देखे उखे अपने से लिखिएगा। हम आपको 2 बार 3 बार 4 बार यहाँ बोलेंगे, फिर आप लोग लिखने का प्रयास कीजिएगा। तो बोलिए आज हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, बोलिए क्या क्या पढ़ना है। आज हम लोग को पढ़ना है बैटरी, सेल, सेल, ठीक है, और ओम का नियम। आप लोग बोलिए क्या क्या पढ़ना है जी, बैटरी और सेल और ओम का नियम। ध्यान से देखिएगा, आपको भी एक एक बातें समझ में आता ही होगा, ऐसा नहीं नहीं आता होगा। क्या क्लास में हर एक बच्चे को समझ में आ रहा होगा तो आपको भी आता होगा। शुरू करें। देखो बाबू सुनो, ये जो सेल है ना, सेल, सेल, ये सेल को ही जो है ना ग्रुप में जब जोड़ देते हैं, किसमें, ग्रुप में, तो बैटरी बनता है। क्या बनता है, बैटरी। हम आपको पूरी तरह से दुखी करना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम आपको आज दुखी थोड़ा सा करेंगे। ये जो सेल है इसका परिभाषा तो अभी हम लोग सीख लेंगे, याद कर लेंगे, लेकिन ये फील जो है ना, फील जो होता है जहाँ क्लास में, वो आपको बर्मा में होगा। क्योंकि सेल जो है ना हकीकत में पूरा नॉलेज बर्मा में देगा। क्योंकि बहुत से बातों को आप लोग यहाँ अभी नहीं सीख पाइएगा। क्योंकि सेल, जैसे मान लीजिए ये मेरा एक पेंसिल वाला सेल देखे ना, जो कि मोबाइल अभी क्या बोलता है, घड़ी उड़ी में लगता है, बड़का दीवार घड़ी में नहीं लगता है, या फिर टॉर्च में लगता है। तो इधर जो है ना आप लोग देखे होंगे ऐसा ही थोड़ा सा इधर टोपी ऐसा निकला होता है, ये एकदम प्लेन रहता है, नहीं रहता है। तो आप लोग देखे होंगे ये जो बैटरी है, ये जो बैटरी है ना, ये बैटरी में बोलेगा कि इधर से करंट जो है ना इधर जाता है। आप लोग को लगता होगा, जैसे आप इसको टॉर्च में घुसाते थे, यहाँ तार जोड़ते हैं, यहाँ भी तार जोड़ते हैं और बॉल बढ़ना शुरू हो जाता है, ना होता है। मतलब करंट क्या होता है, इधर से निकल के फिर इसमें आकर के इधर घुसता है। नहीं, ये जो परिपथ है ना जी, ये आपको जो पूरा सिस्टम दिख रहा है, इसमें जो फिलामेंट लगा है, यहाँ से करंट आया, फिर इसमें गया, डिचिक 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 चला। चलने के उपरांत इधर से जा कौन रहा था, करंट, विद्युत धारा, इलेक्ट्रॉन दौड़ ले कि एकदम रुक ले, दौड़ के जा रहा था। और जैसे दौड़ा था एकदम स्पीड में दौड़ता है जी। 1 कूलम में 6.025 गुना 10 पर पावर 18 इलेक्ट्रॉन दौड़ता है ना, नहीं दौड़ता है। 1 कूलम में 1 सेकंड में इतना इलेक्ट्रॉन दौड़ जाता है। 1 कूलम में 1 सेकंड नहीं पाता है जी, तो उतना इलेक्ट्रॉन दौड़ता था। 1-2 तो दौड़ता नहीं है। 6.025 गुना 10⁻20 10 पर 18 इलेक्ट्रॉन के आसपास ही होगा, 18-19 होगा। अभी हम कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन हाँ बता देंगे जरूर हम। तो यहाँ पर ढेरी सा इलेक्ट्रॉन नहीं दौड़ ले जा रहा है। अच्छा, अभी दौड़ रहा था, फिलामेंट उधियोने लगा, चमकने लगा, लाल लाल हो गया और इंजोर निकला, मतलब ये बॉल बढ़ गया। अब फिर इधर से जो है ना आकर के इधर घुसा, फिर ये प्रक्रिया एकदम धकाधक 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 चल रहा था।
मतलब ये किसके अंदर में कोई घटना घट रहा था, मतलब ये किसके अंदर में कोई ऐसा सिस्टम था, कोई ऐसा रिएक्शन हो रहा था जिसके कारण से यहाँ पर कुछ उत्पन्न हो रहा था, कोई बल उत्पन्न हो रहा था, कोई बल उत्पन्न होने के कारण से ही यहाँ पर जो है ना करंट भेजने का काम हो रहा था। जैसे हम आपको एक बल लगाते हैं, पढ़ो समझी से धोपते हैं, इधर उधर मत करो, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, गार्जियन भी आपको बोलता है बाबू पढ़ने जाओ, अच्छा से रहो, तमीज में रहो, बल लगाना पड़ता है गार्जियन को भी, धोपने वाला बल, डांटने वाला बल। उसी तरह इसके अंदर में भी तो कुछ हो रहा था जिसके कारण से इलेक्ट्रॉन को पहुंचाने का बल लगा रहा था, इलेक्ट्रॉन को मारने के मार के भगा रहा था, जो जहां से बोल बारी ला ले, कुछ खुद बोल रहा होगा, मतलब इसके अंदर में कुछ तो हो रहा है, कोई तो ऐसा रिएक्शन हो रहा है। वो रिएक्शन कैसे हो रहा है, कौन करा रहा है? आप लोग देखते होंगे बैटरी सब में जो है ना H2SO4 डाला जाता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 ये बड़का बड़का बैटरी में नहीं डाला जाता जी। अरे वो है क्या, बैटरी है, सेलों का समूह है, क्या है, देखे होंगे ऐसा बड़ा बैटरी रहता होगा, इसमें जो है ना रहता है, इसमें एगो पाइप टाइप का रहता है, देखिएगा नापने वाला, हरदम ऊपर में उड़ते रहता है ना, मतलब इसके अंदर में पानी डाला जाता है, उस पानी का नाम क्या, H2SO4 नहीं, काहे डाला जाता है, क्या काम है, क्या जरूरत है इनका, इन सभी बातों को, इसके भीतर में जो घटना हो रहा है, जो रिएक्शन हो रहा है, जो बल उत्पन्न कर रहा है, वो सब चीज के बारे में पूरा डिटेल में हम लोग किस क्लास में पढ़ेंगे, 12th में। वही बुरी बात है, पढ़ा तो अभी भी सकते हैं, लेकिन उसमें जो बल होगा, रिएक्शन होगा, इन सभी के बारे में एक एक करके पढ़ने पर समय की सीमा को जो है ना बहुत ज्यादा ले लेगा, और फिर वर्मा में तो पढ़ना ही पड़ेगा। शर्त ये वर्मा में वही पढ़ पाइएगा जो बच्चा मैथ साइंस या बायो साइंस लीजिएगा, कहीं फिजिक्स आएगा, और जो आर्ट्स लीजिएगा है वाला क्वेश्चन उसके लिए डिलीट हो जाएगा, बोलेगा हम मत गेलियो। और हम आपका भविष्य का सुनहरा सपना यही दिखाना चाहते। अभी आपके अंदर में जज्बात, चाहत, फीलिंग, प्यार साइंस के प्रति जब हो रहा है, तो आपको कोई थोड़े रोकेगा कि आप बाबू आर्ट्स जाइए लेने के लिए, या फिर आपको कोई जबरदस्ती थोड़े करेगा यार आप साइंस लीजिए, ऐसा भी करेगा क्या? आपका जो इच्छा होगा वो लीजिएगा, लेकिन ये क्वेश्चन आपको एक जरूरत जरूर पैदा करेगा, यार एक बार देखेंगे बैटरी कैसे काम करता है, मन में फील होगा यार कैसे करता होगा, ट्रांसफार्मर कैसे बनता होगा, ठीक है, बॉल कैसे जलता होगा, कोई भी केमिकल रिएक्शन कैसे होता होगा, ठीक है, सौर प्लेट कैसे काम करता होगा, सेमीकंडक्टर कैसे काम करता है। जैसे सेमीकंडक्टर हम आपको पढ़ाएं, अर्धचालक, होल सब के बारे में पढ़ाएं, होल चार्ज कैरियर के रूप में काम करता है, वो होल क्या होता है, वो होल उत्पन्न कैसे होता है, इन सभी के बारे में आप लोग कहाँ पर डिटेल में पढ़िएगा, 12th में। काहे कि वहाँ एक सेमीकंडक्टर चैप्टर है, क्या है, चैप्टर सेमीकंडक्टर, पूरा एक चैप्टर ये है। तो बताइए वहाँ सेमीकंडक्टर चैप्टर है तो वहाँ होल तो आएगा ही, एक ऐसा गोल गोल आएगा जिसको हम लोग होल होल करेंगे। अरे कोई तो गोल गोल होगा जिसको हम लोग होल होल बोलेंगे ना, होल मतलब छेदा ना, हमारा गाँव में बोलता है होल हो गलू मतलब गोल हो गलू मतलब छेदा हो गलू, तो होल मतलब गोल, गोले गोल दिखेगा, मतलब वहां से कोई इलेक्ट्रॉन भाग के गया होगा। इलेक्ट्रॉन जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये कमरा में इलेक्ट्रॉन ये है, ये इलेक्ट्रॉन भाग के जो है ना बाहर निकल गया, यहाँ आ गया, कौन आ गया यहाँ, यहाँ तो खाली हो गया ना, यही खाली चीज को होल करते हैं, होल होल, ठीक है। और जब भाग गया जो बाहर, इसको फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन या आयन उपस्थित रहता था किसमें, चालक में नहीं। और सेमीकंडक्टर ठंडी रहती हो मतलब निम्न ताप पे रहता था, तो कुचालक की तरह, जैसे ताप लगता था सुचालक की तरह, याद है ना। इन सब के बारे में पूरा डिटेल से हम पढ़िएगा, तो हम क्या कर सकते हैं, जो जहाँ पर है वहीं ना अच्छे से बताएंगे। 10वां में जितना है उससे ज्यादा हम बताने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, बस आपको एक चाहत जरूर उत्पन्न हो जाता होगा ना, देखेंगे होता कैसे। ऐसा नहीं है ना कि एखन ये सब कुछ पढ़ा दें, अब पढ़ा भी देंगे तो आप कंफ्यूज होने लगे कैसे हुआ। ज्यादा दिमाग डेवलप करने से सही टाइम पे दिमाग डेवलप होगा, सही चीज नहीं कीजिएगा। अभी हम एक इंसान है और डायरेक्ट बुरा हो जाएंगे तो लोग बोले भाई बुरा है किसी हो गया। एक सीमा होता है ना, कोई भी पौधा लगा तो के बार में फल देने लगेगा क्या, पेड़ बनेगा वृक्ष बनेगा तब नहीं फल देगा। शुरू में देखेगा फल देगा तो सरल सरल देगा, पहले अमरूदे का गाछ में देखेगा ना पहला फल जो है ना पिल्लू वाला निकलता है, कौन हो जिसको बोलते हैं हम लोग, कौन आप किएगा ना भीतर में एगो बाबा भोलेनाथ दर्शन देगा, जिसको हम लोग पिल्लू कहते हैं। वो भी एक जीव है, इसको ही भोलेनाथ हम बोल सकते हैं, क्या दिक्कत है, सब में जीव है, सब में भोलेनाथ है ना। तो बुरा मत मानिएगा, हम भोलेनाथ को वहां घुसा दिए तो बस
मन में भगवान है तो सब जगह है, दिल साफ तो सब साफ। समझ आया मेरी बात को? ये सब कहाँ में है? इसीलिए बोले बुरा नहीं मानना, जो बर्मा में है वहाँ डिटेल में पढ़िएगा। और जो आर्ट्स लीजिएगा तो छोड़िए ना, अपने ही चुनाव किया आर्ट्स के लिए, तो अब उसको जबरदस्ती कौन बैटरी पढ़ाए? हाँ, ये मेरा जरूर रहेगा कि मेरे तरफ से कोई दबाव नहीं है किसी को, आप साइंस लीजिए आर्ट्स लीजिए, जो आपके अंदर में क्षमताएं हैं, जो आपके अंदर में संभावनाएं हैं, जो आपका इच्छा है लेने का वो लीजिए। आपका चुनाव करने का आपका इच्छा नहीं, लेकिन हाँ अच्छा सब नॉलेज सीखना है, दुनिया कैसे चलता है, दुनिया कैसे घटित होता है, दुनिया में हर एक प्रकार का जो घटना घटित हो रहा है उनके पीछे क्या साइंस है, क्या लॉजिक है, उन सभी को जब जानना है तो आपको साइंस लेना पड़ेगा। आप लोग को भी समझ में आ रहा है ना जी? साइंस लेने के लिए हम आपको जो है ना उधर धकेलना नहीं चाहते हैं, आपका जो इच्छा है कीजिएगा। तो आप बताइए बैटरी के अंदर में क्या डाला जाता है? H2SO। क्यों डाला जाता है इनके बारे में हम लोग जानेंगे। मतलब देखिए ये सेल है, सेलों के समूह को ही हम लोग बैटरी कहते हैं। ये परिभाषा किसी को भारी नहीं लगता है, लेकिन क्यों सेलों का समूह हुआ, क्या कारण है, ये सब भी तो जानना पड़ेगा। लेकिन ये जो सेल है ना, इसके अंदर में बहुत सारा रिएक्शन होता है। उसी रिएक्शन में से एक रिएक्शन है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स के बारे में आप लोग जानते हैं? नहीं जानते हैं? थोड़े सा जानते हैं, पूरा जानते हैं? हाइड्रोजन का निकलना, ऑक्सीजन का मिलना, दोनों जब साथ साथ होने लगता है तो उस समय रेडॉक्स बोलते हैं। नहीं, कोई हाइड्रोजन को त्यागता है, कोई ऑक्सीजन को त्यागता है, कोई ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, कोई हाइड्रोजन को छोड़ता है। ये सब प्रक्रिया मिल के जो है ना रेडॉक्स बनता है। और तो अलग अलग कीजिएगा तो कोई ऑक्सीकरण हो रहा है, कोई अवकरण हो रहा है, दोनों को मिलाते हैं तो ऑक्सीकरण अवकरण हो जाता है। उसी को हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया करते हैं। लेकिन इसी के बारे में विस्तार से जो है ना नया चैप्टर पढ़िएगा। कहाँ पर? सब के बारे में मस्त मस्त आपको नहीं बोलता है। साइंस का ओरिजिनल दर्शन, भगवान का ध्यान करते हैं ना कभी, तो ध्यान करते हैं समय जो है ना मन में तनी तनी जो है ना छटपटाहट आता है, धीरे धीरे मन शांत होता है, और जब शांत होता है तो फिर साक्षात भगवान का दर्शन होता है कि नहीं होता? तो वही बात है, पूरा साइंस का दर्शन कीजिएगा। कहाँ पे? 12 में इंटर मैथ साइंस ले लो या साइंस बायो साइंस ले लो, तो साइंस का दर्शन हो जाएगा। ठीक है, और साइंस से है मैथ, मैथ का मतलब अलग नहीं होता है, सब एक के चीज में आता है घूर फिर के। तो थोड़ा सा नॉलेज के लिए, नॉलेज के पर्पज से पढ़ना। और कंपटीशन के लिए तो साइंस बहुत ही भयानकता भाई लाता है। अगर आप आर्ट्स में हैं और साइंस को याद कीजिएगा तो होगा नहीं। आप साइंस पढ़े हैं तो आर्ट्स भी आपको जो है ना कोई एक टीचर अच्छा सा पढ़ा दे तो आर्ट्स भी बेस्ट हो जाएगा आपका। साइंस में दम लगाना पड़ता है। ठीक है, और साइंस में दम लगा करके ताकत बढ़ा ली या बॉडी किसका? साइंस का। तो पावरफुल नहीं हो गए, यही बॉडी गुद्दा वाला ना, साइंस वाला बॉडी है। तो समझ में आ रहा है इसके अंदर में कौन सा रिएक्शन होता है? रेडॉक्स रिएक्शन। क्यों होता है इनके बारे में हम लोग भविष्य में जानेंगे। ठीक है, तो सिर्फ आज जो है ना हम लोग सेल का परिभाषा लिखते हैं। हम आपको दुखी करना नहीं चाहते, लेकिन थोड़ा सा क्या है भविष्य में जानना है। ठीक है, तो आप लोग कॉपरेट कीजिए। हम इसका सिर्फ रिएक्शन क्या बोला परिभाषा ले लेते हैं। कैसे होगा नहीं होगा इनके बारे में हम लोग विस्तार से कहाँ पर लेंगे, किसी को कोई दिक्कत, लेकिन हम जरूर बोलेंगे ये सब क्यों होता है नहीं होता है, इन सभी के बारे में भविष्य में जानेंगे। ठीक है, आप किसी भी टीचर के पास पढ़िएगा तो ये जरूर बताएगा कि बैटरी कैसे काम करता है, इसमें कैसे उपयोग होता है नहीं होता वगैरह वगैरह। ठीक है, चलो ध्यान तो सुनना आप यहाँ। अरे देखो एक एक बात, सेल किसे कहते हैं, बैटरी किसे कहते हैं, इसका परिभाषा जानना है। क्या हम आपको बोले थे नाराज नहीं होइएगा, इसके बारे में भविष्य में जान लेंगे। फिर भी थोड़ा बहुत अभी ऐसा भी नहीं लगने देंगे कि बैटरी पूरे नहीं समझ में आया, फील ही नहीं हुआ। जितना हम करा सकते हैं आपको फील उतना हम कराएंगे, लेकिन इसके बारे में पूरा फील जो होगा ना वो 12 में होगा। किसमें होगा? 12 में होगा। देखिए सेल किसे कहते हैं, वह युक्ति जो रेडॉक्स रिएक्शन के द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, उसे सेल कहते हैं। पूछेगा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, बोलेगा सेल। ठीक है, विद्युत ऊर्जा में बैटरी सेल जो है ना रासायनिक ऊर्जा में कौन रिएक्शन के द्वारा बदलता है? रेडॉक्स रिएक्शन के द्वारा। ठीक है, देखिए सेल के अंदर में जो है ना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF। तो यही मेन दलिदर है जिसके बारे में हम यहाँ भी नहीं बता सकते। हाँ, यही एगो है, यही इंपॉर्टेंट बात है जो आपका क्लास से परे चले जाता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, एक अलग लेवल का बल दिख रहा है। गुरुत्वाकर्षण बल पर है, ठीक है, चुंबकीय बल पर है, ठीक है, आकर्षण बल पर है, ठीक है, ठीक है, घर्षण बल पर है, ठीक। एगो नया बल कौन आ गया जी? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ना। तो मतलब देखो इलेक्ट्रोड हो गया ये, इलेक्ट्रोड। अच्छा से समझो तो बैटरी के अंदर में एगो इलेक्ट्रोड नहीं रहता है। आप रड एगो करकाना देखते हैं, कल ऐसा रड निकलता होगा,
भंग के निकालने काला ऐसा निकलता होगा, वो क्या है? इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड, रोड है ना, छर रड है ना। आखिर है क्या है वो, क्या कारण है उसका, क्या होने वाला है उससे? ए बाबू क्लास में कब करते, गलत बात, बहुत गलत बात, ध्यान से सुनना। तो ये क्यों जरूरी है, इसी सब के बारे में थोड़ा सा हमको जांचने के लिए, जानने के लिए समय का प्रयोग करना पड़ेगा। समय बहुत कीमती होता है, समझिएगा। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, उसी को सेल कहते हैं। ठीक है, सेल में बहुत सी घटनाएं हो रहा है, उन घटनाओं के कारण से कोई रासायनिक ऊर्जा से किसमें बदल गया, विद्युत ऊर्जा में, करंट बन गया, समझे। बैटरी के अंदर में करंट बनाने के लिए रेडॉक्स रिएक्शन करवा रहा है, लेकिन रेडॉक्स रिएक्शन को कोई तो है जो बल लगा रहा है, वो बल था इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। नहीं तो पूरा डिटेल में हम लोग जानेंगे, घबराइएगा नहीं, इतना हम जरूर आपको फील करा देंगे बैटरी क्या होता है। अब देखिए बैटरी क्या है, ये जो सेल है ना, अरे को तुम लोग गुची वाला बैटरी देखा है, एगो टिकिया टाइप का लेजर लाइट में रहता है, हाँ बहुत बढ़िया, और वो बहुत जगह रहता है, छोटकुनिया घड़ी सब में भी रहता है, मोबाइल में भी ना सुनो, हवा वाला मोबाइल में चल चोइया वाला जाता है, वो बच्चा वाला जो मोबाइल रहता है, उसमें 3 गो 2 गो भरल रहता है ना, झलक दिखला जा सब वाला भी गाना उसमें गाता है, कौन बनारस गाना भी रहता है, वही बचकुनिया जो रहता है, बच्चों में गला टंगने वाला, चल चैया ऐसे कुछ है, ऐसे ही कुछ गाना है, तो उसमें भी रहता है छोटकुनिया बैटरी। आप लोग उसको डायरेक्ट बैटरी ये बोलते हैं, सेल कोई नहीं बोलता है। एक दाना को ले लो तो सेल, 3 दाना को साट दो तो बैटरी, क्या बुझाया, वो बूची टका हुआ ना, समझे। एक दाना ले लो तो, दाना का समूह ले लो तो, दाना का समूह ले लो तो, जैसे ये एगो था, एगो है सेल, 3 गो हो गया, 3 गो हो गया, ये 3 गो हो गया ना, हो गया जी, तीनों क्या हो गया, बैटरी। इसको जब जोड़िएगा तो क्या एक के ऐसे ही जोड़ता है, देखिए एगो का मुंडा, एगो का जो है ना पैर, एगो का मुंडा, एगो का पैर, एगो का मुंडा, एगो पैर जोड़ा जाता है, नहीं, एगो का मुंडा, एगो का मतलब एगो का सर, एगो का पैर, सर पैर चलता है, मतलब समझे कुछ। यहाँ सुनिए, बहुत बड़ी बातें हो रहा है, हौला बातें नहीं हो रहा, ध्यान से सुनिएगा। सर पैर हो रहा है, मतलब ये कि जोड़ने का तरीका बता रहा है, किसको, बैटरी को। एगो का सर जोड़ेंगे तो उसका माथा पे पैर रहेगा, किसी का माथा पे सर रहेगा तो किसी का माथा पे पैर रहेगा। जैसे ये मान लो एक इंसान है, इसका ये सर हुआ, इसका पैर हुआ, तो इसका माथा पर जो है ना माथा नहीं रहेगा, पैर रहेगा। जैसे आप लोग देखे होंगे जन्माष्टमी में आदमी पे आदमी चढ़ता है, उल्टा आदमी नहीं चढ़ जाता है किसी पे, कान्हा पे पैर रहता है सभी का, कान्हा पे पैर जुड़ता है, मतलब सर पैर रहता है, एगो का मुंडा रहता है, एगो का पैर रहता है, और फिर जाके मटका फोड़ता है। मतलब एक अच्छा सा सिस्टम मिल रहा है ना जोड़ने का, इसी सिस्टम से जो है ना बैटरी को जोड़ा जाता है, समझे। आप लोग देखिएगा 3 सलिया टॉर्च वाला सब जो आता होगा, डालते होंगे, पिछवाड़ा जाके सर जाता होगा नहीं, फिर डालते होंगे, अरे एगो है ना जो आगे में तनीटा निकल रहता है, तो उधरे से बैटरी घुसाते हैं क्या, पाछे जिधर प्लेन रहता है उसको घुसाते हैं, फिर प्लेन वाला को घुसाते हैं। मतलब सबका सर जो है ना तनीटा के टोपी पिनल रहता है, टोपी ऐसा जो बाहर में निकल रहता है, उसी पे माथा एनाक रखता है, सब उसी पे आगे बैठता है ना, समझे, ऐसे बैठ ले जाता है, क्या बुझा रहा है। मतलब ये जोड़ने का तरीका है ना, इसी जोड़ने का तरीका को तो समूहन कहते हैं, और हम लोग यही तरीका को जो है ना पूरा जस्ट 1-2 दिन बाद पढ़ने वाले हैं। समूहन, श्रेणी क्रम समूहन, समांतर क्रम समूहन, ठीक है, समझे। ये समूहन आने वाला है, या अभी हम बता रहे हैं समूहन होता है, मतलब इसको जोड़ेंगे तो कोई समूहन होगा, जोड़ने का कोई तरीका काम कर रहा हो, कोनो नियम पालन कर रहा है। तो बैटरी का जो है ना, बैटरी का एक सिस्टम में जोड़ना ही, सेलों को एक तरह से जोड़ना ही, सेल को अच्छे से जोड़ के एक ग्रुप बना दिए, उसी को क्या कहिएगा, बैटरी। तो सेलों के समूह को बैटरी। याद कीजिए, प्रकाश चैप्टर पढ़े थे, प्रकाश के समूह को किरण पुंज कहते हैं, किरणों के समूह को किरण एगो, और किरणों का समूह को किरण पुंज, नहीं, अरे बोलो ना यार। उसी तरह से सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं, किसी को दिक्कत। अब ये जो बैटरी है ना, बैटरी सुनिए, बैटरी देखिए कैसे है, बैटरी के बीच में कुछ तो हो रहा है, जो हो रहा है होने दो, ये बैटरी है, ठीक है, मोमबत्ती नहीं, ये बैटरी है, समझिएगा। कोई उल्टा मोमबत्ती नहीं बोले, इन्हें असला हरा दो, इन्हें आग लगी, इससे टेंशन नहीं लेना, ध्यान से सुनना, ये बैटरी है। अगर हम ये बैटरी को बोले भैया ये 3 वोल्ट का बैटरी है, ये बैटरी जो है ना 3 वोल्ट उत्पन्न करेगा। सब बैटरी का अलग अलग वोल्ट होगा कि नहीं होगा, कोई 5 वोल्ट का, कोई 3 वोल्ट का, कोई 10 वोल्ट का, कोई 25 वोल्ट का, कोई 40 वोल्ट का, जितना बड़ा बैटरी उतना बड़ा वोल्ट रहेगा उसमें। ये 3 वोल्ट का बैटरी है। तो हम कैसे जानेंगे 3 वोल्ट का, इसमें लिखा रहता है 3 वोल्ट। ये वोल्ट क्या होता है समझिएगा, ये विभवांतर क्या होता है, विभवांतर होता क्या समझिएगा। जैसे मान लीजिए एक पे यहाँ पर जो है ना 0 लिख दिए, पहला टर्मिनल पे 0, दूसरा टर्मिनल पे जो है ना 3 वोल्ट। तो विभवांतर जो है ना, विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंट,
अंतर। पोटेंशियल डिफरेंस देखिए, बड़का में छोटका घटाओ, 3 घटा 0 बराबर कितना आया 3। तो 3 आया ना। अगर यहाँ +3 वोल्ट, यहाँ भी +3 वोल्ट लिख दिए तो बोलिए ये बैटरी बढ़िया है कि खराब है? और बढ़िया हो गया। यहाँ 0 था, 3 आ गया। अच्छा ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंट अगर जहाँ 0 आ जाएगा तो क्या हुआ, बैटरी बराबर बढ़िया होगा जी। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है? तो ये 3 वोल्ट का है। अब इसका निकालते हैं, निकालें। 3 घटाओ 3 कितना आया? ये तो सड़ा हुआ बैटरी निकला जी। मतलब दोनों तरफ देखिए पोटेंशियल डिफरेंस कैसा है, एक समान है। तो ये बैटरी कैसा हो गया, सड़ा हुआ। अगर यहाँ पर प्लस नहीं देके माइनस दे दे तो बोलिए क्या वोल्ट का बैटरी है? बोलिए कितना वोल्ट का ये बैटरी है? हम बताएं? घबराओ ना, अभी लोग बताइए। यहाँ देखिए +3 है, यहाँ -3 है। तो हम 3 में 3 घटाएंगे, यहाँ माइनस है। ये तो सूत्र है ना जी, सूत्र में माइनस। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब विभव में अंतर। एक यहाँ विभव, एक यहाँ दूसरा विभव, विभव का अंतर, विभव का अंतर। तो 3 में 3 घटाएंगे तो कितना होगा? 3 + 3 बराबर 6 वोल्ट। तो ये बैटरी कितना वोल्ट का हो गया? तो बैटरी का पावर बढ़ गया कि नहीं? अगर ये 3 वोल्ट का रहे, ये बैटरी 3 ही वोल्ट का रहे तो यहाँ पर बोलिए क्या क्या हम दे सकते हैं? यहाँ पर दे सकते हैं +1.5 वोल्ट और यहाँ पर -1.5 वोल्ट। अब घटाइए, देखिए वही आएगा, 3 आएगा। ये बैटरी कितना आएगा? 3। तो 1.5 माइनस, सूत्र में माइनस और ये -1.5 जोड़िएगा तो कितना होगा? 3 वोल्ट आएगा। तो ये देखिए पोटेंशियल डिफरेंस, विभव में अंतर क्या बोलता है? बैटरी जो इसमें है, चार्ज जो है बहेगा ना, तब ये ना बल्ब जलेगा। इधर देखो बाबू, थोड़ा सा समझो, है देखो जो पानी कब बहता है? जब बाहर जाता है। बोलता है जब बाहर जाता है। गजब गजब सब है तू लोग। बाहर जाता है तो पानी बह जाता है, नहीं मतलब बाल्टी में पानी भर जाएगा तब बहेगा, यही बोलना चाह रहा है। पानी बहने का मतलब भरना उड़ना नहीं, पानी तब ये बहेगा जब ऊंचाई में अंतर होगा। ढाल पे पानी बहेगा, भर जाता है तब बहता है। ये घर को जो है ना समझ लेता है पूरे सिस्टम में। कखनी पानी जो है ना रोडों पे बहा के देखा करो, रोड पे पानी कखनी बहेगा जब रोड पर ढाल होगा। देखिएगा रोड सब भी जो है ना बनाता है तो बीच में जो है ना तंडा खड़िया कर देता, तनी नीचे नीचे ढाल करता है, कहता है ना बीच। लेकिन जितना भी रोड बनेगा एकदम थोड़ा सा जो है ना स्लोप ऊपर रहता है और फिर बगल बगल से ढाल रहता है, बगल बगल में नाला उला सब रहता है, उसमें चला जाएगा। ऐसा रोड बना जाता है। आप लोग देखिएगा बीच में थोड़ा सा आपको उठा सा प्रतीत होगा, काहे उठा हुआ लगता है, एकदम प्लेन रोड काहे बनाता है? पानी नहीं फंसे, रोड पे पानी फंसेगा तो रोड खराब होगा। तो पानी आराम से ढल जाए, इधर उधर घुस जाए, इसलिए थोड़ा सा रोड को जो है ना बीच में उठा देता है, ओवर ओवर में ढलान किया जाता है। मतलब पानी तब ये ना बहेगा जब ऊंचाई में अंतर होगा। उसी तरह से करंट तब ये ना बहेगा जब पोटेंशियल में अंतर होगा, डिफरेंट होगा, पोटेंशियल डिफरेंट। तो करंट बहाना है तो दोनों तरफ जब बराबर कर देंगे तो बहा पाएगा। थोड़ा सा इसका ढाल को घटाना बढ़ाना पड़ेगा। ढाल मतलब यहाँ पोटेंशियल डिफरेंट, पोटेंशियल में अंतर करना पड़ेगा। कोई ताकतवर होगा, कोई कमजोर होगा। जैसे अभी बताए थे, यहाँ पर 3 दिए थे, एक 0 दिए थे। यहाँ पर 3 दिए थे तो यहाँ पर 0 दिए थे, करंट बहेगा। दोनों तरफ 3 दे दिए थे तो सर गया था बैटरी, दोनों तरफ बराबर हो गया था। तो पोटेंशियल अंतर, पोटेंशियल डिफरेंट रहेगा तब करंट बहेगा। तो अब बैटरी का नाम हम अच्छा से थोड़ा सा लिपस्टिक पाउडर लगा करके विभवांतर बोल दें। मतलब इसमें विभव में अंतर रहेगा तब ये इसमें करंट बहेगा। तो बैटरी का दूसरा नाम रख दे प्यार से, विभव में अंतर, विभवांतर, विभव में अंतर। तो अब विभव में जब तक अंतर नहीं रहेगा तब तक क्या करंट बहेगा? क्या इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा? तो बैटरी में जब विभव का अंतर होगा तब ये ना करंट बहेगा। किसी को कोई दिक्कत? विभव में अंतर होगा तब करंट बहेगा, दौड़ेगा। किसमें अंतर होगा? तो बैटरी को जब पहचानना है, बैटरी को जानना है किसमें करंट बहेगा नहीं बहेगा या नहीं बहेगा, तो आप लोग क्या कीजिएगा बोलिए? आप लोग देखिएगा, आप लोग समझिएगा क्या इसके विभव में अंतर है या नहीं। बोलेगा कोई लीजिए ये 10 वोल्ट का बैटरी है, तो देख लीजिएगा लास्ट वाला और शुरू वाला लिखल रहता है दोनों में, ठीक है? देख लीजिएगा सब बैटरी में लिखल रहता है। यार बोल रहा है 10 वोल्ट का, पूछ रहा है 10 वोल्ट नहीं है, मास्टर गलती बता दिया। कैसे होगा? 5 वोल्ट का बैटरी है, कैसे पता चल गया आपको? देखिए यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा हुआ है ना समझे? 5 वोल्ट का बैटरी है तो शुरू वाला और लास्ट वाला यहाँ लिखा हुआ रहेगा। यहाँ लिखेगा 2.5 प्लस में, यहाँ माइनस में 2.5। तो आ रहा है +5 हो गया, आ रहा है 5, ये माइनस से दूसरा जाके जुटबे करेगा ना समझे? या फिर यहाँ पर कुछ नहीं रहेगा, यहाँ पर भी कुछ नहीं रहेगा, यहाँ 5 रहेगा, यहाँ 0 रहेगा। दोनों तरफ में कोनो तरफ दे सकते, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। समझे कुछ?
तब पता चलेगा हाँ विभवांतर है इसका, विभव में अंतर है। अब विभव में अंतर जब 0 हो जाएगा तो बैटरी सरल नहीं रहेगा ना, समझे? तो बैटरी जिंदा है या मरल आपको समझ में आ गया? थोड़ा बहुत फील हुआ? बाहर से देख के भीतर में तो युद्ध हो रहा है, वो युद्ध को अभी हम नहीं पढ़ेंगे, बाहर वाला युद्ध थोड़ा सा पता चला दिया। कोई दिक्कत? बैटरी जिंदा या मरल है बाहर से देख लीजिएगा। कखनू ही मरेगा तो बैटरी धीरे 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 विभवांतर खत्म होते 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 बैटरी खराब बिल्कुल। बोलते देखना धीरे 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 टॉर्च का घटता है, फिर बोलता उसका बैटरी, फिर देखेगा बच्चा में किरगिनी करता होगा, थोड़ा सा छील छाल देता होगा उसका, गोबर में डाल के गोबर गैस बना देते हैं। आप लोग गोबर गैस का मतलब गैस नहीं समझेगा, बच्चा लोग में थोड़ा सा क्या होता था, बैटरी का जो छिलका है ना छील लेते थे, गोबर में डाल देते थे, नीचे में पत्थर डाल के उसी भर के उसमें तार जोड़ के किए है ऐसा कोई? तुम लोग सोच किरगिनी करेगी तब नहीं, हम लोग बच्चों में किए थे। मतलब सरल बैटरी को भी जो है ना जान डाल देते थे, और ईमानदारी से बोलते हैं आराम से उस बैटरी से जो है ना हम लोग पढ़ लेते थे। पहले के जमाने में, हम लोग के जमाने में लाइन दिन भर थोड़े रहता था जी, यार 2 घंटा लाइन देता था तो 1 सप्ताह लाइन काट लेता था, ऐसा जमाना था। अब कौन लाइन छुट्टेगा दिया, लाइन पोल साला खुद धान पे जो है ना तार नोच के चरवा भाग गया, ऐसा सब स्थिति था हम लोग के जमाने में। कोई बारात दिन थोड़े हुआ है, यही 10 साल का अंतर है बस, समझे कि नहीं? अभी ना हरदम लाइन है, कवर वाला सब तार आ गया, पहले खुद धान वाला तार सब जोड़ता था, कत्ता दूर उसमें लटक गया मतलब खुद धन ने गया लगा रे महाभारत चल, तो महाभारत हो ग्रस्त हो खुद धन फंसाने के चक्कर में छड़ से फंसा देगा तो क्या होगा? मतलब कुछ से फंसा दो, बरवालों का दिमाग नहीं काम गया हिलोने या ना, बोर्ड तोड़ खराब हो गया, लिया थोड़ा मार दिया, दलक गया तो गायब हो गया, कत्ता बुरा मर गया। तब पता चला रही ये मरा ही आदमी, तब बच्चा उसको बोलने लगा हुन्ना न जे बेटा, बड़ा दिक्कत हो तो डर वाला चीज। शुरू में किसको पता ये सब हुआ था, लेकिन ये सब बहुत पुरानी बात है, ठीक है? अभी लाइन इसको कहता है, अभी लाइन को कौन बच्चा नहीं समझता, क्या कोई दिक्कत है क्या? समझ में आ रहा है जी? तो बैटरी किसे कहते हैं, क्या समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? देखिए बैटरी का जो है ना आप लोग बाहरी ढांचा से समझे, भीतर का ढांचा बहुत भयंकर है, आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा भविष्य में। लेकिन अब सुनिए ना, बैटरी जिंदा है या मरल है उसी का विभवांतर है ना बताएगा। अगर आपको बैटरी नहीं बोलना है तो विभवांतर बोलिए। क्या बोलिए? बैटरी का दूसरा नाम विभवांतर आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक उसमें विभव में अंतर नहीं रहेगा तो करंट बहने वाला, विभव में अंतर रहेगा तब ये करंट बहेगा, नहीं तो करंट नहीं बहेगा, ठीक है? बैटरी का सिंबल को ऐसे दिखाया जाता है, ठीक है? ये क्या है? बैटरी है, ये बैटरी का सिंबल है। सेल का जो सिंबल दिखाइएगा ना, सेल का, तो ये सेल है। बड़का लाइन जो दिख रहा है ना ये प्लस टर्मिनल है, छोटका लाइन माइनस टर्मिनल। बड़ा वाला जो लाइन दिख रहा है ना खरिया लाइन, ये प्लस टर्मिनल है, और छोटका लाइन माइनस टर्मिनल है। तो याद की प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस आया, प्लस वाला से तार निकल गया, माइनस वाला से तार निकल गया, इधर जाएगा, इधर जहां भी जाएगा वहां बॉल जोड़ेंगे, अब बॉल भरेगा धकाधक, क्या होगा? बॉल बढ़ जाएगा, बॉल में लाइट करेगा, ठीक है? बढ़ गया, क्या कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग थोड़ा सा जो है ओम का नियम बैटरी के बारे में जाने ना, अब हम लोग ओम का नियम जानते हैं। ओम का नियम जानेंगे, बड़का चीज थोड़े है, जानेंगे। अच्छा सुना, आप लोग ओम का नियम जानना, ओम बाबा आएगा, एगो महान आत्मा है, ठीक है? बहुत कुछ सिखाएगा। उससे पहले जो है ना हम लोग बहुत बात अपने से गाँव में एक्सपेरिमेंट किए हैं, उसके बारे में जानते हैं, ठीक है? बाद में ओम का नियम भी जान लेंगे, ठीक है? गांव में बहुत एक्सपेरिमेंट हम लोग किए हैं, आप लोग देखे हैं, और अभी भी आप लोग बोले धीरे 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 टॉर्च से इंजोर कम हो गया था, बैटरी का पावर घट गया तो टॉर्च का इंजोर घट गया। टॉर्च का इंजोर घट इसीलिए काहे कि उसमें करंट घट गया ना। अच्छा ठीक है, इसे मत समझो, आप ही लोग थोड़ा सोचिए, ये बॉल लगा है, एक पूरा सिस्टम है, एक पूरा सिस्टम सर्किट, ये पूरा जो इतना बड़ा दिख रहा है ना ये सर्किट है। चलो यहाँ पर हम करंट नापने के लिए ए मीटर लगा दिए, क्या लगा दिए? ए मीटर, करंट मापने वाला मशीन है, कितना करंट इसमें जा रहा है, ठीक है? ये मशीन है, क्या है? एगो मशीन है, ठीक है? वोल्टेज मापने वाला मशीन हम आपको दिखाएं, वोल्टेज कैसे मापता है, कितना वोल्टेज जा रहा है, दिखाएं? कौन बड़का चीज है, आप लेके घरे में है, देखबे नहीं किए रे, ऑटो कट होलो, ऑटो कट ना सुनना जा, ऑटो कट होलो, ललका बॉल भरी लो, स्प्लाइजर यार सुने कि नहीं सुने? आप लोग के जमाने में स्प्लाइजर नहीं है ना, किसी के घर में नहीं है,
हम लोग के जमाने में स्प्लाइजर था, मतलब वोल्टेज बढ़ जाता था तो ऑटो कट हो जाता था, ललका बॉल बढ़ जाता था, उसी से जो है ना स्प्लाइजरे में तो वोल्टेज है ना, वोल्टेज बढ़ ही लू। वहाँ से कट जाता है लाइन में। हाँ तो लाइन पाइन कुछ नहीं, वोल्टेज बढ़ गया तो ऑटो कट हो जाता था। ऑटो कट का मतलब हुआ लाल बॉल बढ़ गया, अरे तो हल्का बॉल बढ़ता था। घर में जाके किसी का देखना, किसी का जरूर मिलेगा अभी। टीवी में हाँ? टीवी में टीवी में देखे हैं। हाँ? DTH थोड़ा सा जो है ना दीदी का कहना DTH में ललका बढ़ जाता है। ठीक है, आप DTH से समझिए। सुनो यार, ऑटो कट जो है ना होता है किसमें, वोल्टेज में अपने जो मशीन है स्प्लाइजर इसको बोलते हैं। आप लोग घर में जाके किसी के यहाँ जाके बोलिएगा स्प्लाइजर किसके यहाँ, तो देखिएगा भाई वोल्टेज में अपने मशीन है। ठीक है, तो वो क्या करता है, थोड़ा सा वोल्टेज को जो है ना कंट्रोल कर लेता है। वोल्टेज घट गया तो घिसने का ही पावर लाता है, अगर जब वोल्टेज बढ़ गया तो कम वो करने का पावर लाता है, उसी को बोलता है स्प्लाइजर। ठीक है, समझेंगे ना आप लोग कैसा जमाना में जी रहे हैं, मतलब मॉडर्न युग इसी को कहता है। ना तो आपको स्प्लाइजर पता है ना ही आपको जो है ना दुख दर्द पता है, खुशियों का बाहर है, ना लाइन कटने का पता है, ना लाइन कटने का पता है, थोड़ा बहुत तनी मनी करता। आपको फील ना था कि लाइन कटा, 15-20 मिनट में जो है ना लाइन आ जाता है। हम लोग के जमाने में 4-5 दिन जब लाइन आता था इंतजार करते आए लाइन आई तो। ठीक है, और खनी जो है ना बुचकुनिया मोबाइल था, कीबोर्ड वाला, कीपैड वाला, चार्ज करके रखता था। अरे ज्यादा खुचकार नहीं कर, लाइन ने अभी समझ ना तनी मिस कॉल मारती हो, हेलो अभी सब जिंदे छो, कोई दिक्कत नहीं छो, फिर कार देता था, मतलब हाल समाचार पूछता था। उतनी हाल समाचार के रूप में कत्ते बड़का चीज नहीं बताएगा, जैसे एक प्रेमी सर रत भर बात करता है, कौन सी करता नहीं करता वो मेरा मैटर नहीं है, वो जो बात करता है उसका जो है। तो पहले के जमाने में मिस कॉल मारता था, तो जिधर पप्पा को मिस कॉल मारेगा, ठीक है, घर में तनीटा पैसा रहता था, पप्पा काम करने निकला है, उसमें थोड़ा सा 20 टका भरा के रखता हुआ कूपन वाला सिस्टम था। कूपन वाला देखला ना, कूपन तो सब कूपनों ने देखला था, तो बता ए कूपन बच्चा खिलौना वाला देखा है, तो पैसा फंसने वाला कूपन देखा है। हम लोग के जमाने में जो है ना रिचार्ज करने वाला कूपन आता था, तो वही से रिचार्ज करता था, 10 रुपया में 7 रुपया देता था। ठीक है, इधर जो है ना नया नियम लाया है ट्राई ने, बोला कि नहीं पहले ला नियम लाइए, सबको बोलिए रिचार्ज कम करने के लिए, तो यार 250-300-500 कर जाए, गरीब लोग परेशान है। सभी लोग फ्री फायर खेलता है, सभी लोग नेट चलाता है, बहुत लोग तो खाली बात करने के लिए मोबाइल रखता है। मैं सब बुरा आदमी सब, तब उसमें फालतू का 250-500 का रिचार्ज बर्बाद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इससे कंपनी का तो बोरा में पैसा भर रहा है, बहुत हल्ला कर रहा है। घर चले जाइएगा, शांत रहिए तो। ठीक है, कंपनी का तो बोरा में पैसा चले जाएगा, लेकिन गरीब आदमी का पैसा खाली हो जाएगा। इसीलिए ट्राई ने बोला है ना रिचार्ज को कम किया जाए, अब देखते हैं क्या होता है। तो ये सब जमाना हम लोग का था, लेकिन आप लोग थोड़ा सा देखिए मॉडर्न युग है। फिर भी हम बोलेंगे यहाँ पर देखिए, यहाँ करंट मापने के लिए ए मीटर लगा है। ठीक है, वोल्टेज मापने के लिए वोल्ट मीटर लगा है, लगाना है तो आप लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें आप वोल्टेज मापने के लिए लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम नहीं लगा रहे हैं, ऐसे समझाएंगे। हाई बड़ा बॉल है हाइड्रोजन, ठीक है, ये बड़ा बॉल दिख रहा है ना, बड़का बॉल है, तो ये सुनो ना सर, ये बड़का बॉल है, तो हम ये बुचकुनिया को बैटरी जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? ये बॉल एकदम पूरा इंजोर कर जाएगा, मतलब ये बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बोलता है कनीटा बढ़ेगा, कन्नी बोलता है कनीटा बढ़ेगा, जी कन्नी क्या बोलता है? कनीटा बढ़ेगा। ठीक है, कन्नी नाम का कनीटा बढ़ करता है, देखता है, देखो यहाँ सुनो, मतलब बूचीटा बैटरी का है, बूचीटा का बैटरी है, तो करंट भी बूचीटा देगा, तो बॉल बूचीटा बढ़ेगा। मतलब इसमें जितना बॉल में पावर चाहिए, जितना वोल्ट चाहिए, जितना एम्पियर चाहिए, करंट उतना ही ना चाहिए, जितना कूलम उतने में नहीं बढ़ेगा, बूचीटा में तो बढ़ेगा नहीं। तो ये जो बूचीटा का बैटरी है, करंट बूचीटा देगा या ज्यादा? अच्छा ठीक है, सुनो, ये बूचीटा का बैटरी करंट भी बूचीटा देगा, बूचीटा देगा, बूचीटा मतलब तनीटा, तनीटा मतलब बहुत कम देगा। चुप रहो, हमको बोलने दो, मैं तो बहुत सुनिएगा ना। करंट जो है ना, करंट ये बूचीटा देगा। अगर हम बैटरी को थोड़ा और बड़ा कर दे तो थोड़ा और करंट बढ़ेगा। करंट क्या होगा? करंट बढ़ेगा। थोड़ा और बैटरी को बड़ा करें, मतलब ये मान लो 2 वोल्ट का, ठीक है, ये 4 वोल्ट का, ये 6 वोल्ट का, ये 8 वोल्ट का, तो करंट बैटरी को बढ़ाने पर वोल्टेज भी क्या होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। कौन बढ़ेगा? मतलब यहाँ देखिए, बूचीटा बढ़ा, ये थोड़ा और बढ़ा, ये थोड़ा और बढ़ा, ये कचकचा के बढ़ा। सब में तीर दिख रहा है ना, ये तीर बता रहा है इसमें तनीटा है, इसमें और बूचीटा है। लो ये क्या बोल रहा है? करंट बढ़ेगा। किसको बढ़ाने पर बढ़ रहा है? मतलब ये कि बैटरी बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा।
मतलब विभवांतर बढ़ेगा तो करंट भी, विभव में अंतर बढ़ेगा तो करंट भी। अभी हम बोले थे भैया बैटरी को ही जो है ना विभवांतर कहेंगे, दीदी बैटरी को ही विभवांतर कहेंगे। तो विभवांतर अगर जब बढ़ा, देखिए 2 वोल्ट विभवांतर था तो तनिका करंट दिया, 4 वोल्ट था थोड़ा और ज्यादा बढ़ाया, 6 वोल्ट आया और बढ़ाया, 8 वोल्ट आया और बढ़ाया, कौन चीज बढ़ाया? करंट बढ़ाया, करंट नहीं बढ़ाया। मतलब ये कि अगर जब बैटरी को बढ़ाए, वोल्टेज को बढ़ाए, वोल्ट को बढ़ाए तो करंट भी, मतलब एक को बढ़ाइएगा दूसरा भी, एक को बढ़ाइएगा दूसरा भी, मतलब वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट भी, वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट भी, वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट भी, वोल्टेज घटाएंगे तो करंट भी। मतलब एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा भी, एक को घटाएंगे तो दूसरा भी। मतलब ये दोनों एक दूसरा का भाई ऐसा लग रहा है ना, एक बढ़ेगा दूसरा भी बढ़ेगा, मतलब एकदम रिश्तेदार है, एकदम खून का रिश्ता है। आगे बढ़ेंगे, अगर तो मेरा बड़का भाई बढ़ेगा तो छोटका भाई बढ़ेगा, छोटका भाई बढ़ेगा तो बड़का भाई बढ़ेगा ना, मतलब पूरा परिवार को आगे लेके जाएगा ना, समझे? मतलब जरनदाहा वाला आदत नहीं है, एक बढ़ेगा दूसरा घटने लगेगा, दूसरा जरने लगेगा, ऐसा नहीं है। एक बढ़ेगा दूसरा भी खुश होगा, वो साथ साथ बढ़ेगा। जरनदाहा आदत देखा को जरन होता है, मैं कहा है ढेर कमाता है, ढेर मेहनत करता है, ढेर कमाता है, तुम कम मेहनत करता है, कम कमाता है, वो अलग मुद्दा है। जरनदाहा का ही कर दे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, आप बढ़े हम भी बढ़ेंगे, काहे हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, नहीं एक दूसरे का रिलेशन में है। मतलब आप बढ़िएगा तो हम भी बढ़ेंगे। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? विभवांतर बोल रहा है और करंट बोल रहा है। मतलब वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट भी, वोल्टेज घटाएंगे तो करंट भी। ये बात आप लोग देखे नहीं? छोटकुनिया बैटरी दीजिएगा तो कनी टाइम जोर करेगा। अच्छा इसको बॉल को थोड़ा छोटा कर लो, ठीक है, छोटा ही बॉल कर लिए, अब बढ़ेगा ना? अब तो बढ़ जाएगा। अब छोटकुनिया बैटरी इतनी देर बढ़ेगा, करंट देर देर नहीं जाएगा, कोई दिक्कत। मतलब 1 वोल्ट है तो तनी देर बढ़ेंगे, 2 वोल्ट है ढेर बढ़ेगा, 3 बढ़ेगा, मतलब वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा। ये बात फिक्स हो गया। ये बात आपको फील भी, आपको पता भी है, गांव में आप लोग बहुत देखे हैं। करंट ज्यादा बढ़ी लो तो कतर बॉल तौल उड़ी लो, करंट घटी लो तो कतर बॉल घटी लो, नहीं कैसा आज वोल्टेज ढेर आई लो, वोल्टेज है ना बोल रहे हैं, यहाँ क्या बोल रहे हैं बार बार वोल्टेज है नहीं, यहाँ बैटरी लाए हैं, वहाँ ट्रांसफार्मर से आया है, मतलब वही है ट्रांसफार्मर एक के बारे में भयानक करंट दे रहा है, बूची बूची दे रहा है, समझे कि नहीं? मतलब बैटरी अगर आप ज्यादा लगाइए तो करंट ज्यादा देगा, बैटरी कम लगाइएगा तो करंट कम देगा। करंट मतलब विद्युत धारा, करंट मतलब विद्युत धारा, कोई दिक्कत? मतलब किसको बढ़ाने पर करंट बढ़ेगा, किसको घटाने पर करंट घटेगा? तो ले देखते बैटरी है ना, मतलब बैटरी लगाए तो करंट। ये बात आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते? अच्छा एक बात बताओ, ये बॉल बढ़ेगा, बोले अरे मास्टर आप ही तो हमको पढ़ाए थे। बोलो क्या पढ़ाए थे? मास्टर आप ही तो हमको पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए? भैया याद नहीं भैया, आप पढ़ाए थे ना भैया। बोलो क्या पढ़ाए थे दीदी? भैया भूल गए भैया, आप बोले थे भैया अगर तार का तापमान बढ़ जाएगा तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा ना भैया, तो करंट का विरोध नहीं कर देगा भैया ना? करे हारे हाई हम ही पढ़े लियो रे, वाह रे बच्चा वाह, होशियार है ना भैया। कौन बोला? विद्यार्थी लोग नहीं बोला जी, आप ही लोग नहीं बोले। ऐसा आप लोग बोलबे नहीं करते, लेकिन ऐसा होना चाहिए था ना क्वेश्चन, ये क्रॉस क्वेश्चन होना चाहिए था नहीं, ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए था। ठीक है भैया, खूब करंट बढ़ गया, हम बैटरी बढ़ते बढ़ा लगाते गए, करंट बढ़ते गए, खूब बढ़ा, ठीक है। अगर भैया तारवे गड़गड़ा दे, हम तारे बदल दे, हम लोहा का तार लगा दे, तभी हम बॉल में ढेर इंजर होगा, प्रतिरोध नहीं बढ़ गया? करंट का तन विरोध नहीं कर देगा जी, करंट का विरोध नहीं करेगा। बोले थे पदार्थ की प्रकृति पर प्रतिरोध निर्भर करता है। अगर जो हम यहाँ पर तांबा दे तो कम विरोध करेगा, चांदी दे तो बहुत कम करेगा, एल्युमिनियम दे तो विरोध तनी मनी करेगा, लोहा ला दे तो पूरे नहीं करेगा, वो करेगा भयानक विरोध करेगा, पूरे विरोध सत्रह नहीं मार के हाथ अलग अलगा दिया, गोर अलग अलगा दिया, ठीक है, मुंडा को जो है ना फुटबॉल खेल लिया, वो सब जो स्थिति होगा ना करंट का, वो होगा कुचालक में पूरे विरोध कर नहीं बदली, मतलब मार के उधरे फाड़ के रख बात खेलो फुटबॉल रे, हाँ तो जला उला के भस्म कर दिया, करंट जाने नहीं दिया। ये तो लकड़ी तक में न हो, लकड़ी सब में होता है, करंट जाने देता है। 100 रुपये देते दूसरा 100 रुपये छूने में मजा आता है? नहीं। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कुचालक, कुचल दिया, कुचल मतलब करंट को कुचल दिया, राम नाम सत्य कर दिया। किसने?
कुचालक पदार्थ ने, तो औसत ये नहीं है, लेकिन इसमें प्रतिरोध अगर जब बदल दे इसका, मतलब अगर जो ये हम सिस्टम को तारे बदल दे तो प्रतिरोध बढ़ नहीं जाएगा। मतलब जब हम प्रतिरोध बढ़ा घटा सकते हैं कि नहीं। आप बोले भैया बॉल एकदम धकाधक भरेगा बैटरी लगा देने पर, ठीक है भैया हम ऐसा कर दे ना भैया, तारवे बदल देते, तब कैसे होगा कि नहीं होगा ऐसा? ऐसा आप सोच सकते हैं कि नहीं सोच सकते हैं? ऐसा भैया तारे को हम गर्म कर देता, अब गर्म होने पर भी ना प्रतिरोध बढ़ जाता है, जिस कारण बोले तो लाइन कर जाता था, प्रतिरोध बढ़ जाता है। मतलब प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है, उसमें से ये बात भी तो मेंशन किए थे हम। बोलो क्या किए थे? कि तार की प्रकृति पर, मतलब पदार्थ की प्रकृति पर और पदार्थ का तापमान पर, ये भी तो था। तो भैया हम इसका वोल्टेज घटा सकते हैं ना भैया? किस पर? ताप बढ़ाकर। मतलब ये अगर हम यहाँ पर बिना छेड़छाड़ किए बैटरी लगाएं, ये इसमें ना तो ताप में परिवर्तन हो ना ही तार में परिवर्तन हो, मतलब पूरा सिस्टम में कोई परिवर्तन नहीं किया, जैसा है उसे रहने दिए। अब बैटरी जोड़ते गए 2 वोल्ट का, 4 वोल्ट का, 6 वोल्ट का, 8 वोल्ट का, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना करंट भी बढ़ते गया ना। अगर जो यहाँ पर हम तार चेंज कर दें तो करंट घट नहीं जाएगा वहां पर। यहाँ पर जो करंट नापने वाला मशीन है घट नहीं जाएगा, काहे? कहीं विरोध करने वाला तार आ गया। अगर हम इसका तापमान में चेंज कर दे, तापमान बढ़ा दे, तो फिर भी यहाँ करंट घटेगा कि नहीं? कब इसका करंट नहीं घटेगा? जब कुछ चेंज नहीं हो। कब इसका करंट नहीं घटेगा? जब ये तार एकदम स्थिर रहे, तार गर्म ना हो, तार जैसे था वैसे रहे, कभी कोई दिक्कत ना होगा तब होगा। नहीं समझे कुछ? मतलब ये अगर सुनो बाबू, अगर ये पूरा सिस्टम में, ये पूरा सिस्टम में, ये जो सिस्टम है इसमें बैटरी बढ़ाएंगे तो वोल्टेज भी बढ़ेगा, बैटरी बढ़ाएंगे तो वोल्टेज बढ़ेगा ना, अब वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी जैसे बैटरी बढ़ाएंगे वोल्टेज बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी, मतलब वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, वोल्टेज घटेगा तो करंट भी। लेकिन अब बीच में हाई सब कांड नहीं होना चाहिए, तार चेंज को नहीं करिए और तापमान भी तार को चेंज नहीं करे, तब जैसा सिस्टम है उसे काम करेगा कि नहीं करेगा? अगर जो उसमें कोई चेंज उंज कर दिए तो दिक्कत होगा कि नहीं होगा? ये सब चीज बोलिए अच्छा है कि नहीं? ये सब आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते? जानते ना? अरे भाई बैटरी बढ़ाएंगे तो वोल्टेज बढ़ेगा, जानते कि नहीं? लेकिन उस बीच में छेड़छाड़ हो सकता है, तो जो छेड़छाड़ हो सकता है उसी को बोले इसको नहीं करिए, ये तो गलत हो तू ना, करंट ज्यादा खावा लग तू, गड़बड़ाए तू ना, करंट घटाए तू, बोलो तो करंट नहीं जाबो तू कखनी, लेकिन अगर तार में तापमान परिवर्तन हो तो तारे परिवर्तित करी दो, हाई सब स्थिति में तो गड़बड़ नहीं होता है तो मान निकले लो रे। जैसे मान लो हम 2 वोल्ट का करंट दिए, 2 वोल्ट का वोल्टेज दिए, तो 1 एम्पियर करंट आया, कितना आया? 4 वोल्ट का यहाँ बैटरी लगाए तो 2 एम्पियर करंट आया। 6 वोल्ट का एम्पियर दिए, 6 वोल्ट का करंट दिए, क्या दिए? तो हम 3 एम्पियर का करंट आया, एम्पियर मतलब विद्युत धारा का सही मतलब नहीं। 8 वोल्ट का करंट दिए, 8 वोल्ट का वोल्टेज दिए, विभवांतर दिए, क्या दिए? 8 वोल्ट यहाँ घुसा दिए बैटरी, 4 वोल्ट, तो यहाँ पर जो है ना 4 एम्पियर करंट आया। तो देखिए यहाँ पर सेम आ रहा है ना, लेकिन अगर जो यहाँ तार में चेंज कर देते यहाँ 1 एम्पियर ना आकर के उसका मान घट जाएगा। क्या समझे मेरी बात को? अगर जो ये तार को चेंज कर दे और ताप को चेंज कर दे, यहाँ जो 2 एम्पियर करंट आया है ना वो घट जाएगा, नहीं घट जाएगा? मतलब तार का चेंज कर देने पर ताप में, मतलब तार को गर्म कर देने पर करंट का मान बदल सकता है। बैटरी तो वही रहेगा, फिर भी करंट जानता है बात है, सब बात हम लोग ना जान गए हैं। अच्छा एक बात बताओ, वोल्टेज बढ़ाने पर क्या बढ़ेगा? वोल्टेज बढ़ाने पर क्या बढ़ेगा? करंट आई ना, वोल्टेज बढ़ाने पर करंट बढ़े, मतलब एक को बढ़ाएंगे देखो भी दूसरा भी, एक इसको बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा नहीं, मतलब एक दूसरे का ये दोनों समानुपाती है, आपस में भाई भाई है तो समानुपाती है, दोनों समान अनुपात में आगे बढ़ रहा है, तो हूँ बढ़ो हम बढ़वा, ठीक है? अरे बोलो ना यार। तो वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट भी जानता है, जितना बात बताए ना है सब बता के हम लोग वैज्ञानिक बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं। लेकिन अफसोस ये है हम लोग का जो है ना एगो देवता पहले ही आया था, कौन? बाबा ओम, ठीक है? उस सब बात जितना बताए ना बता दिया है। अभी कतनो इतना बात के कनो पता चल रहा था ओम बाबा है, ओम बाबा ने यही बोला, क्या बड़का चीज बोला? देखो बेटा बैटरी जितना डर छो उतना करंट होता, बैटरी बढ़ेबो करंट भी बढ़ता, मतलब वोल्टेज बढ़ेबो तो करंट भी, यही बात कौन बोला है? बैटरी बढ़ाएंगे तो करंट भी। अब जो यहाँ लिखे हैं इसी को हम ग्राफ नहीं बना सकते हैं? यहाँ देखिए सुनिए, ग्राफ कैसे बनाइएगा? ऐसे आप लोग तो ग्राफ है करता है बनाने ना था जी। अरे भाई यहाँ पर ले लिए हम करंट ले लिया आई, इसमें भी ले लिए, ठीक है? अब मान भर लो, यहाँ देखो
हम लोग वोल्टेज यहाँ कितना दिए 2 वोल्ट, यहाँ 4 वोल्ट, 6 वोल्ट और 8 वोल्ट। तो 2 वोल्ट दे रहे थे, करंट कितना आ रहा था 1 एम्पियर, यहाँ 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर। तो ग्राफ खींचना है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग वोल्ट ले लेते हैं, इसमें आई ले लेते हैं, अक्ष पे वोल्ट, वाई अक्ष पे आई करंट। तो यहाँ पर हम 2, 4, 6, 8, 10, इधर 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तब यहाँ देखिए एगो पॉइंट यहाँ आएगा 2 एम्पियर पे, 2 वोल्ट पे 1 एम्पियर, 4 वोल्ट पे 2, ऐसे ना जाएगा, खींचा गया, बन गया। ओम का नियम खत्म, ओम का नियम हो गया खत्म, ठीक है। ओम का नियम क्या हो गया, क्या किए, कुछ नहीं किए। ओम बाबा बोला बेटा सुनो, देखो बेटा, अगर हम लोग वोल्टेज बढ़ाएंगे बेटा तो करंट भी बढ़ेगा, लेकिन बेटा है जो पूरा सिस्टम होगा ना बेटा, इसमें हम लोग कुछ चेंज नहीं करेंगे। जैसे में बेटा ताप में चेंज नहीं करेंगे और तार में भी चेंज नहीं करेंगे, तब जो मेरा करंट है ना बेटा हमेशा सेम देगा, समझे। 2 वोल्ट पे 1 एम्पियर, ठीक है, ऐसा ही देगा, ठीक है। मान लो ये हम अपना डाटा लिए, अपने मन से लिए, अब नाप के मशीन में देखिएगा कुछ अलग आएगा, वो अलग मुद्दा है, उसका हम खंडन करते हैं। आप नाप के देखिएगा, हम अपने मन से ना लिए, यहाँ 2 वोल्ट लिए तो 1 एम्पियर करंट हुआ, हम नाप के देखे हैं क्या। ये थर्मामीटर यहाँ काम कर रहा है मेरा क्या, ये थर्मामीटर का क्या नाम रखे जी, एमीटर। ये एमीटर मेरा काम कर रहा है क्या, हम तो कैसे रखे, बैटरी क्यों गया करंट, हमको की पता कितना हुआ नहीं, बता रहे थे बस हम, क्या समझे। पूरा बात को कौन बताया, ओम ने क्या बताया। देखो अभी इतना नियम जब पढ़ रहे थे लग रहा था ओम था, बाद में बताया यही ओम था, होते देर से पढ़े यही ओम होता है, हाँ यही होता है। ओम बाबा क्या बोला, बैटरी बढ़ाएंगे वोल्टेज बढ़ा, अरे वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा। ओम बाबा यही बताया। ओम बाबा का कहना क्या है, देखो बच्चा वोल्टेज बढ़ेगा करंट भी बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ेगा करंट भी बढ़ेगा, लेकिन पूरा सिस्टम में हम लोग किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं करेंगे। सिस्टम मतलब सर्किट, ये जो पूरा सिस्टम दिख रहा है ना बना हुआ है, जो पूरा बिछाया हुआ तार उड़ है, ये एक सर्किट है, परिपथ है। पूरा परिपथ में हम लोग किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं करेंगे। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, ओम का नियम। ओम के अनुसार क्या हो गया बताइए, ओम के अनुसार हो गया जब हम लोग विभवांतर बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ेगा, लेकिन परिपथ में किसी भी प्रकार का हम लोग छेड़छाड़ नहीं करेंगे। जैसे ताप में पदार्थ की प्रकृति में किसी प्रकार का चेंज, ओम के अनुसार ताप में परिवर्तन और पदार्थ की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना जब वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ेगा। इसी नियम को ओम का नियम कहते हैं। ओम का नियम देखिए यही आया। अब बताइए ये जो समानुपाती है ना, इस समानुपाती को जब उड़ाएंगे तो बराबर आएगा, क्या आएगा बराबर आएगा, तो इसके बदले में एगो कांस्टेंट वैल्यू आएगा, कांस्टेंट, उसको बोलेंगे आर। तो भी बराबर हो गया आर आई ना, इसके बदले में आया आर, और इसी को हम लोग थोड़ा सा अच्छा लिपस्टिक पाउडर लगाने के लिए आई आर कर दिए, भी बराबर आई आर। यही क्या हो गया, ओम का नियम, ठीक है। इसी में ये सब मान बैठा के धरेंगे ये सब, ठीक है। ये भी आया ना, इसमें धरेंगे तो अपने मान बदल क्या आएगा, क्या रेसिस्टेंस ये कांस्टेंट है, या कोई चेंज नहीं किया तो रेसिस्टेंस एकदम नियत रह गया। इसमें जितना भी प्रतिरोधी तार में वही रहेगा, तार बदलेंगे तब नहीं इसका प्रतिरोध बदलेगा, ताप बदलेंगे तब नहीं इसका प्रतिरोध बदलेगा। नहीं तो सबके लिए प्रतिरोध जितना इसमें है, प्रतिरोध तो सब में रहता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रतिरोध तो रहेगा, लेकिन सब बैटरी यहाँ लगा रहे सबके लिए तो उतना ही प्रतिरोध आएगा। प्रतिरोध नहीं है ना चेंज हो रहा है, क्योंकि हम लोग पदार्थ नहीं है ना बदल रहे, इसका है पूरा जो सिस्टम है सर्किट, इसका हम लोग पदार्थ बदले क्या, ताप भी बदले क्या, नहीं बदले, तो प्रतिरोध इसका बदलेगा क्या, इसका जितना प्रतिरोध है उतना रहेगा, किसी को दिक्कत। ताप में परिवर्तन किए बिना, पदार्थ में परिवर्तन किए बिना, ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था, तो ओम का नियम में क्या बोलता है, वोल्टेज बढ़ेगा करंट बढ़ेगा, है उतनी बात है। ओम का नियम बड़का चीज है। अब इसी को हम पूरा भाषाओं में लिख देते हैं, आप लोग लिखिएगा और समझिएगा क्या याद हुआ, अपने से लिखिएगा, हम थोड़ा सा लिख लेते सभी बच्चा को लिखने के लिए, ठीक है। हौला है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख पाइएगा अपने भाषा में, बस थोड़ा सा अच्छा से सजा करके लिखिएगा तो नंबर दे जाएगा, कोई दिक्कत, ठीक है। बाबू अब ध्यान से सुनना, ओम का नियम किसे कहते हैं समझ में आ रहा होगा आप लोग को भी, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, ओम का नियम पूरा बढ़िया से आपको फील हुआ, क्या हुआ, वोल्टेज बढ़ाएंगे करंट बढ़ेगा। इसी बात को जो है ना अनुभव करके फील करके ओम चाचा ने लिख दिया। थोड़ा सा वो क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, ऐसा होता है क्या, हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा। उसने एक प्रयोग किया, क्या किया, वो प्रयोग कुछ विशेष रूप से नहीं किया, एक ऐसा डायग्राम बनाया, एक ऐसा सर्किट बनाया, ये तार है, ठीक है, क्या है, ये प्रतिरोध है, मतलब प्रतिरोध का मतलब बॉल है या फिर करंट
को जो है ना कोई खपत, ये प्रतिरोध है, समझ में सीधा आ रहा है। प्रतिरोध आपको खूब बढ़िया समझ में आया। प्रतिरोध के रूप में बॉल ले लो, टीवी ले लो, पंखा ले लो, वगैरह वगैरह जो भी है सब प्रतिरोध है, ठीक है। वो करंट को क्या करता है, खाता है ना, वही खा करके कोई घूरता है, कोई चमकने लगता है, कोई गुस्सा से लाल हो जाता है। यहाँ पर जैसा प्रतिरोध रहेगा वैसा नखरा दिखाएगा। जैसे मान लीजिए नाइक्रोम रहेगा तो गुस्सा से लाल हो जाएगा ना हीटर में। अगर यहाँ पर जो है ना पंखा रहेगा तो घूरना शुरू कर देगा, कॉपर का कॉइल नोचना ही शुरू कर देता है। यहाँ पर जब फिलामेंट रहेगा टंगस्टन का, एकदम भभक के जो है ना इंजोर हो जाएगा, चमकने लगेगा। नहीं तो मतलब यहाँ जैसा रहेगा वैसा नखरा दिखाएगा, जैसा प्रतिरोध रहेगा वैसा काम करेगा। करेंट तो सबे में जाएगा, लेकिन सबका अपना अपना लक्षण होगा। कोई लड़की जो है ना फेयर एंड लवली पोत के एकदम हीरोइन बन जाती है, और कोई लड़की पढ़ लिख के जो है ना ज्ञानी बन जाती है। सबका अपना अपना लक्षण है। जो जैसा गुण अपने अंदर में धारण करेगा, धारण करो, रोका है क्या। कोई फेयर एंड लवली लगा के अपना शरीर को सुंदर करता है, और कोई जो है ना किताब के अंदर में जाके जांच करता है, अध्ययन करता है, सीखता है, अपने आप को ज्ञानी बनाता है। अपने अंदर में जो है ना वो गुण भरता है सुंदरता का, वो गुण फिर कभी खत्म नहीं होता। डिपेंड आप लोग पे करता है कि आप कैसा गुण अपने अंदर में धारण करना चाहते हैं। फेयर एंड लवली लगा करके सुंदर होना होइए, वो सुंदरता कुछ दिन के बाद खत्म हो जाएगा। और पढ़ लिख के ज्ञानी हो जाइए, कुछ ज्ञान अर्जित कर लीजिए, वो सुंदरता जिंदगी भर रहेगा, मरते मरते तक रहेगा। जब तक मरिएगा नहीं तब तक वो सुंदरता आपसे कोई छीन नहीं सकता। तो वही बात यहाँ प्रतिरोध में, जैसा गुण वाला प्रतिरोध आएगा वैसा नखरा करेगा। लेकिन इतना ओम बाबा ने नहीं बोला। ओम बाबा ने एक ऐसा चीज लगाया, देखा किससे ज्यादा वोल्टेज बढ़ रहा है, वोल्टेज बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है, ठीक है। और नहीं तो यहाँ पर सुचालक, सीधा बोलिए सुचालक पदार्थ, ठीक है। क्या बोलिए, सुचालक। लो यहाँ सुचालक कर दिए, सीधा बात। ये बैटरी नहीं है, ये सुचालक पदार्थ है। क्या है, किसी को कोई दिक्कत, प्रतिरोध देना है प्रतिरोध, सुचालक देना है सुचालक, बतवा एक के सब मुद्दा एक के घुरेगा, ठीक है। ये सुचालक है। क्या है, सुचालक। और सुचालक हम परिभाषा में भी लिखे हैं, तो समझ में आ रहा है। अब ध्यान से सुनिएगा, देखो जा बाबू, ओम ने सीधा सीधा बात बोला, कुछ भर का बात बोला था। जो बात बोला था उससे पहले हम लोग अपने गांव में ये सब बात देखे हैं। अरे वोल्टेज बढ़ लो तो करेंट बढ़ लो ना, करेंट बढ़ा तो वोल्टेज बढ़ा। एक दूसरे का दोनों क्या है, व्युत कर्मानुपाती। क्या है, वाह, सबका दिमाग भैंस करने गया। वाह, गजब गजब, समानुपाती ना जी, गजब हो गया यार। नहीं समझ में आया, इतना प्यार से इतना दुलार से समझाए, फिर भी बोलता है व्युत कर्मानुपाती। तो बड़ा खतरनाक, दोनों गप मारेगा, ध्यान रहेगा जी। बड़ा अजीब अजीब सा बात कर देता है। व्युत कर्मानुपाती कहता है क्या जी, क्या होता है, वोल्टेज बढ़ेगा ना तो करंट घटेगा, बढ़ेगा, करंट घटेगा तो वोल्टेज बढ़ेगा। हाँ, और इसमें जो है ना हम लोग, जो बाबा ओम ने जो प्रयोग किया था ना, उसमें जो है ना हम लोग ताप बढ़ा दिए थे, नहीं वोल्टेज बढ़ा दिए थे। ताप इसका बढ़ाए थे क्या, तार का नहीं, तार को चेंज कर दिए थे ना, ये सब भी नहीं किए थे। बाबा ओम ने बोला था कुछ चेंज नहीं करना, जो तार है, जो तार है वही रहेगा, जो तापमान है वो भी नियत रहेगा, तापमान में ही परिवर्तन। चिंता मत कीजिए, इसके बारे में और डिटेल में अध्ययन कीजिएगा, इसमें और नया नया फार्मूला निकालिएगा। ये तो अभी आपको यही फार्मूला है, इतने ना भाई, तो बच्चा वाला फार्मूला है। ओम बाबा का तो और भयंकर भयंकर फार्मूला आएगा, टेंशन न लो। बहुत और एक्सपेरिमेंट किया, इसीलिए नहीं वैज्ञानिक बन गया, इतने खोज किया और बहुत कुछ खोजा है, ठीक है। बस ये तनिटा है, ये झलक है, अब हम दिखला जा आएगा। अभी झलक है, दिखला जा तब बोलेगा झलक दिखला जा। दिखला जा कब आएगा, साइंस लेने के बाद आएगा, बर्मा में ना आएगा, साइंस लेने के बाद आएगा। तो डिपेंड करता है कि आप साइंस लिए है कि नहीं। आपको कोई जबरदस्ती नहीं है, आप जो लेना चाहते भाई लीजिएगा। तो ओम के अनुसार, किसके अनुसार, ओम का नियम है तो ओम के अनुसार, आपका नियम होगा तो आपके अनुसार, प्रश्न के अनुसार, तो प्रश्न के अनुसार चलते थे, तो प्रश्न के अनुसार, अकॉर्डिंग टू ओम्स, ओम्स के अनुसार। नहीं, स्थिर ताप पर, ये ताप स्थिर क्या ना, ताप बदला, स्थिर ताप तथा स्थिर संरचना पर, स्थिर मतलब तार और भी बदला, हम बोल रहे हैं, भाई बोल रहा है, स्थिर ताप और स्थिर संरचना पर किसी सुचालक से, सुचालक, किसी सुचालक से प्रवाहित होने वाले, ये जो करंट प्रवाहित होगा, प्रवाहित होने वाले विद्युत का मान, विद्युत का करंट, करंट विद्युत, विद्युत का मान सुचालक में, सुचालक में प्रवाहित विभवांतर के समानुपाती होता है। इसमें जो वोल्टेज है ना उसी का क्या होता है, समानुपाती। करंट ज्यादा देंगे तो इंजोर ज्यादा ना करेगा, वही ना वोल्टेज आप लोग मानते हैं, इंजोर ढेर कर लो, वोल्टेज बढ़ लो, वोल्टेज को ना देख के, बॉले को ना देख के डिम करता था, वोल्टेज नहीं कर ले नहीं, आप बॉल देख के बेटा बोलते हैं तो भाई वोल्टेज नहीं थे। ललका बॉल में, उधर का बॉल में तो पता ही नहीं चलता, कुछ चलता है जी, उधर का बॉल में क्या पता चल रहा है,
कम हो जाता है। इसमें पता चलता है, कम बेस होता है, पता चलता है आपको। ललका में भयंकर पता चलता है, उसमें तो दिखता है, इसमें उतना नहीं दिखता। उजला वो तंडा बढ़ेगा कम होगा, उसमें दिखता है डिम्च, पूरा डिम्च, पूरा सरपट्टे डिम्च, खाली फिलामेंटे लो 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 कर लो। और जैसे कचकचा के बढ़ेगा फिलामेंटे ने झलकने लगता है पूरा। जैसे मान लीजिए सूरज का, आप लोग ठंडी दिन में अभी हाल फिलहाल में देखे होंगे, कुहासा करेगा ना सूरज गोल दिखेगा पूरा लाल लाल। और जैसे धूप का दिन होगा पूरा चमका देगा, सूर्य नहीं दिखेगा, पूरा चमकले दिखेगा। वही ना बॉल के साथ होता है, वोल्टेज बढ़ गया सूरज का, इसीलिए एकदम चमक गया। अभी ठंडी का दिन में लाल दिखता है, भोर को देखिएगा पूरा दिख जाता है ना, एकदम गोल, आराम से देख लेते हैं। वही ठंडा धूप होता है तब चमक जाता है, मतलब वोल्टेज बढ़ गया है ना। समझे क्या फील हुआ? वही बात कौन बोला? ओम। क्या बोला? यहाँ बैटरी बढ़ाते हैं तो वोल्टेज बढ़ जाता है, इंजोर बढ़ जाता है। बैटरी बढ़ाते तो इंजोर बढ़ जाता है, बैटरी जैसे जैसे बढ़ाता है इंजोर बढ़ ले जाता है। तो बॉल बढ़िया है, फूटे उठे नया ऐसा लगाया है, वोल्टेज देख रहा है। आपको वोल्टेज से मतलब है, आप वोल्टेज तो मीटर से नहीं हम देख पाइएगा, जबकि वोल्टेज नापने के लिए वोल्ट मीटर हम लगा सकते हैं इसमें भी। हेलो लगा दिए, वोल्टेज मापने वाला मशीन, ठीक है, या करंट मापने वाला मशीन है। कोई दिक्कत लग गया? अब ये तो पता है कहाँ पर लो, हिंदस करंट को पर लो, हाँ पर लो, मतलब बैटरी पर लग लो, वोल्टेज पर लोग लो, यही नहीं बोल रहा है? क्या बोला? क्या पर क्या बात था? वैज्ञानिक बन गया ना। वैज्ञानिक ने क्या बोला? ओम बाबा बोला वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ेगा। तो वोल्टेज जो है ना करंट का क्या है? समानुपाती है, तो लिखा। जैसे ये समानुपाती को उड़ाएं, बराबर लाएं, इसके बदले में प्रतिरोध आया। क्या आया? प्रतिरोध। ये नियतांक रहेगा, नियतांक मतलब कांस्टेंट रहेगा। कखनी जखनी किसका तार नहीं बदले, सभी तार का प्रतिरोध अलग अलग नहीं। तापमान भी बदल देंगे तो प्रतिरोध अलग नहीं हो जाएगा। तो तापमान में ही परिवर्तन नहीं करेंगे और तार में ही परिवर्तन नहीं करेंगे। हम थोड़े बोले, यही बोला संरचना में भी बदलाव नहीं करना है, ताप में भी परिवर्तन नहीं करना। तब जो है ना विद्युत धारा का, विद्युत का मान सुचालक में प्रवाहित विभवांतर के वो क्या हो जाएगा? समानुपाती। मतलब वोल्टेज बढ़ाएंगे करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ाएंगे वोल्टेज बढ़ेगा, दोनों एक दूसरे का समानुपाती होगा। कोई दिक्कत? इसी को जो है ना पूरा वैज्ञानिक ने एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्या किया, यहाँ पर अलग अलग बैटरी डाल के देखा किस पर कितना वोल्टेज हो रहा है, किस पर कितना वोल्टेज हो रहा है। अलग अलग बैटरी डाला, यहाँ पर पहले 2 वोल्ट का बैटरी डाला तो करंट मापा, तो देखा, क्या देखा? 1 एम्पियर का करंट आया। फिर दोबारा जो है ना 4 वोल्ट का बैटरी डाला। अगर आप भाषा में लिखना चाहते हो तो लिखिए, काय फालतू का लिखिएगा, इतना गणित में लिख दिए। ओम अपने सर्किट में 2 वोल्ट का, 4 वोल्ट का, 6 वोल्ट का, 8 वोल्ट का, ठीक है, विभवांतर डाल के, बैटरी को विभवांतर बोल सकते हैं, विभवांतर डालकर पाया कि उसमें देखा कि 2 वोल्ट पर 1 एम्पियर, 4 वोल्ट पर 2 एम्पियर, 6 वोल्ट पर 8 एम्पियर, 3 एम्पियर और 8 वोल्ट पर जो है ना 4 एम्पियर करंट पाता है। जब इसको हम लोग ग्राफ बनाए तो देखिए हमारा एक ग्राफ जो है ना सीधी रेखा में चला जाता है। हो गया ओम का नियम खत्म। किसी को कोई दिक्कत? उतना मसाला वसाला हम जो बोले वो सब आपको समझने के लिए था, आप सीख पाए, फील कर पाए, उतना हमारा प्रयास था। सभी को समझ में आया। ये भाषा है बाबू, थोड़ा सा आप 5 नंबर इसको लीजिएगा। वैसे आपको बहुत तरीके से सभी लोग इधर उधर आप देखिएगा, पूछिएगा, स्कूल में सबका अपना अपना तरीका है, लेकिन ये सबसे आसान तरीका में से एक तरीका है। आप इस तरह से लिख के ये पूरा सिस्टम बना के, ये डायग्राम बना के, ये बैटरी लगा करके देख के करंट माप के बताइए दिया, उस ग्राफ में सब बात कोई समझे या ना समझे, मास्टर समझ जाता है। इतना वोल्ट का दिया, जितना करंट का ग्राफ में उसको दिख जाएगा, ऐसे हुआ है करंट बढ़, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाए करंट बढ़ ले गया। ये तीर बता रहा है करंट बढ़ ले जा रहा है, नहीं तो अपने समझ जाएगा। एनॉक चेक करेगा, उसको जितना इच्छा होगा, आपको मुंह देख के नहीं देगा, आपका कॉपी कितना बढ़िया लिखे देख के आपको नंबर मिलेगा। अच्छे से आप बना पाइएगा, कोई दिक्कत? लिख पाइएगा। थोड़ा सा घर में जाके प्रैक्टिस कीजिएगा, 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, 100% 200% हो जाएगा। 100% तो समझ में आया। ऐसा कोई लाइन है जो आपको समझ में ना रहा है? ऐसा कोई बात है जो आपको समझ में ना रहा है? सब बात समझ में आ रहा है। बहुत सा बच्चा कहे तो समीकरण दिखाइए किसको रे, ये हो जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा कोई बात है? किसी को दिक्कत? तो आज के लिए इतना ही रहने दें। तो धन्यवाद।